हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज की यह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। 3 जनवरी 2026 शनिवार, पौष मास की पूर्णिमा तिथि और ऊपर से पूर्ण चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला में, शास्त्रों में कहा गया है, पौष पूर्णिमा की रात्रि स्वयं काल भी मौन होकर साधक की चेतना को सुनता है। पौष पूर्णिमा सिर्फ व्रत या स्नान की तिथि नहीं, ये वो रात्रि है जब चंद्रमा मन को शीतल करता है, सूर्य का तेज भीतर संतुलित होता है और पृथ्वी नकारात्मक भार को छोड़ने के लिए तैयार होती है। इसी कारण ऋषियों ने कुछ सरल पर अत्यंत गूढ़ उपाय इस रात्रि के लिए बताए। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं, हरा नींबू शास्त्रों में ऊर्जा शोषक माना गया है। ये नकारात्मक दृष्टि खींचता है, रुकी हुई ऊर्जा को काटता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव को सोख लेता है। इसीलिए तंत्र, मंत्र और आयुर्वेद तीनों में नींबू को विशेष स्थान मिला है। शास्त्र कहते हैं, जब शीत प्रकाश और संकल्प एक साथ मिलते हैं, तब साधारण वस्तु भी असाधारण हो जाती है। पौष पूर्णिमा की रात जब आप हरा नींबू प्रयोग करते हैं, तो चंद्रमा उसकी शीतलता बढ़ाता है, पृथ्वी उसकी ग्रंथियों को खोलती है और आपका संकल्प उसमें स्थिर हो जाता है। ये उपाय विशेष रूप से उनके लिए है जिनके जीवन में बिना कारण रुकावटें हैं। बार बार धन आकर रुक जाता है, घर में शांति नहीं टिकती, भय, बेचैनी या भारीपन रहता है, या वर्षों से कोई समस्या पीछा नहीं छोड़ रही। प्रिय भक्तों, ये उपाय तमाशा नहीं है, ये आस्था से किया जाता है, दिखावे से नहीं, और पूर्ण मौन में किया जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो उपाय को खेल समझकर करता है उसे फल नहीं, केवल थकान मिलती है। अब ध्यान से सुनिए। 3 जनवरी 2026 की रात्रि रात 9:11 बजे के बाद ये उपाय श्रेष्ठ माना गया है। आपको चाहिए एक ताजा हरा नींबू, थोड़ा सा कच्चा दूध, एक साफ कपड़ा और आपका शांत मन नहीं। बस नींबू को जल से धो लें, फिर उस पर 2-3 बूंद कच्चा दूध डालें, मन ही मन कहें, मैं अपने जीवन की नकारात्मकता इस नींबू में स्थानांतरित करता करती हूँ। यह वाक्य 3 बार दोहराएं। अब 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठिए, कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस पूर्ण चंद्रमा को मन में देखें। यही वो क्षण है जब नींबू आपकी ऊर्जा से जुड़ता है। प्रिय भक्तों, अब सिर्फ सुनना नहीं, समझना आवश्यक है, क्योंकि अब जो बताया जा रहा है वह क्रिया है, और क्रिया में भाव ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। शास्त्र कहते हैं, पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा मध्य आकाश में हो, तब किया गया संकल्प सीधे अवचेतन में उतरता है। 3 जनवरी 2026 रात्रि 9:11 से 11:40 के बीच का समय इस उपाय के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय वातावरण शांत होता है, पृथ्वी शीतल होती है और मन स्वयं भीतर उतरने लगता है। अब ध्यान दीजिए, आपने जो हरा नींबू तैयार किया था उसे अपने दाएं हाथ में ले। यदि आप स्त्री हैं तो दाएं हाथ में ही रखें। नींबू को हृदय के पास लाएं और आंखें बंद कर लें। अब मन में कोई लंबा वाक्य नहीं, केवल ये भाव रखें, जो कुछ भी मेरे जीवन में रुकावट बन रहा है, भय बन रहा है, नकारात्मकता बन रहा है, वह अब मुझसे अलग हो। ये भाव 3 बार मन में दोहराए। याद रखिए, नाम नहीं लेना, व्यक्ति नहीं सोचना, केवल ऊर्जा को छोड़ना है। अब नींबू को सिर से पैर तक
7 बार अपने शरीर के चारों ओर घुमाइए। घुमाते समय कोई मंत्र नहीं, केवल गहरी श्वास और शांति। शास्त्र कहते हैं जहां मंत्र समाप्त होते हैं वहां मौन कार्य करता है। प्रिय भक्तों, ये तिथि शनिवार की है। शनिवार शनि का दिन, और शनि कर्म का ग्रह है, भार का ग्रह है और पुरानी ऊर्जा का संरक्षक है। हरा नींबू शनि की भारी ऊर्जा को खींचने में सक्षम माना गया है। इसीलिए शनिवार की पूर्णिमा इस उपाय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। अब प्रश्न आता है, नींबू का क्या करें? ध्यान से सुनिए। उसे घर के बाहर या किसी चौराहे पर या पीपल बरगद के पास बाएं हाथ से नीचे रख दें। पीछे मुड़कर न देखें। घर लौटते समय मन में कहे, मैं मुक्त हूं। बस शास्त्र कहते हैं पीछे देखना ऊर्जा को वापस बुलाने जैसा है। जब आप पीछे नहीं देखते तो आप अपने अवचेतन को संदेश देते हैं कि अब वह भार आपका नहीं। घर लौटकर हाथ पैर धो लें, पानी का एक घूंट लें और मौन रखें। उस रात बहस न करें, आप शब्द न बोले और देर तक नकारात्मक सोच न रखें। ये मौन उपाय का अंतिम चरण है। प्रिय भक्तों, उपाय के बाद 3 दिनों के भीतर मन हल्का लगेगा, 7 दिनों में वातावरण बदलेगा, 21 दिनों में स्थिति में परिवर्तन दिखेगा। कभी कभी नींबू सूख जाता है या रास्ते में टूट जाता है। यह संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उपाय की शक्ति सिर्फ करने में नहीं, सही व्यक्ति द्वारा सही भाव में और सही मर्यादा में करने में होती है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति क्रिया की मर्यादा नहीं जानता उसके लिए क्रिया भी बंधन बन जाती है। इस उपाय को न करें। यदि आप अत्यधिक क्रोध में रहते हैं, नशे की अवस्था में हैं, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा रखते हैं, केवल जिज्ञासा या मजाक में कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए नहीं है। ये उपाय शुद्धि के लिए है, प्रतिशोध के लिए नहीं। प्रिय माताओं बहनों, यदि आप गर्भवती हैं या अत्यधिक मानसिक असंतुलन में हैं, तो इस उपाय को अकेले न करें। आप चाहें तो केवल मौन में चंद्रमा को देखकर हरे कृष्णा का जप करें और नींबू पाए किसी और तिथि पर छोड़ दें। शास्त्र कहते हैं जहां शरीर दुर्बल हो वहां साधना नहीं, केवल प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, अब वे भूले जो उपाय का फल रोक देती हैं। उपाय करते समय किसी का नाम लेना, नींबू घुमाते समय मन में भय लाना, पीछे मुड़कर देख लेना, घर आकर बहस या क्रोध करना, उसी रात अशुद्ध भोजन करना, उपाय का दिखावा करना, याद रखिए जो साधना दिखती है वह समाप्त हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, ये भाग अत्यंत रहस्यमयी है। उपाय के बाद कुछ लोगों को हल्का सिर दर्द, गहरी नींद या अचानक रोना आना, ये दोष नहीं, ये शुद्धि है। शास्त्र कहते हैं जब भार निकलता है शरीर संकेत देता है। यदि उपाय के बाद आपको जल दिखाई दे, चंद्रमा दिखाई दे, सफेद वस्त्रों में कोई साधु या स्वयं को स्नान करते देखें, तो समझ लीजिए उपाय स्वीकार हो चुका है। यदि स्वप्न न भी आए तो भी चिंता न करें। हर आत्मा अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। शास्त्रों में 3 चरण बताए गए हैं। 3 दिन मन हल्का होने लगता है, 7 दिन घर का वातावरण बदलता है, 21 दिन स्थिति में वास्तविक परिवर्तन। यदि 21 दिन में कुछ भी न बदले तो समझिए आपको केवल मौन और धैर्य चाहिए। प्रिय भक्तों, 21 दिनों तक झूठ न बोले, किसी गरीब का मजाक न उड़ाए, क्योंकि शुद्धि के बाद पहला पाप सबसे भारी होता है। ये उपाय भाग्य नहीं बदलता,
दूसरों को नियंत्रित नहीं करता। ये केवल आपको हल्का करता है, आपकी ऊर्जा को साफ करता है, आपको आगे बढ़ने योग्य बनाता है। बाकी ईश्वर स्वयं करते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम उस क्षण पर हैं जहां कोई नया उपाय नहीं, कोई नई क्रिया नहीं, केवल स्थिरता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं साधना का मूल्य उसके बाद के जीवन से मापा जाता है। प्रिय भक्तों, जब पौष पूर्णिमा की रात्रि में आपने भार छोड़ा, नकारात्मकता अलग की और मौन स्वीकार किया, तो वास्तव में आपने ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, आपने स्वयं को योग्य बनाया। अब जो परिवर्तन आते हैं वे अचानक नहीं, वे शांत होते हैं और स्थायी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है पूर्णिमा के बाद 11 दिन का संयम साधना को जड़ देता है। इन 11 दिनों में प्रतिदिन केवल एक बार हरे कृष्णा बोले, किसी एक व्यक्ति के लिए मन ही मन मंगल कामना करें और शिकायत कम करें, बस इतना। क्योंकि उपाय ने पुराने भार को हटाया, यह संकल्प नई ऊर्जा को टिकाता है। शास्त्र कहते हैं जहां कृतज्ञता आती है वहां कृपा रुकती नहीं। प्रिय भक्तों, अब ध्यान दीजिए, आप अनुभव कर सकते हैं बिना कारण मन का हल्का होना, पुराने डर का अपने आप कमजोर पड़ना, कुछ लोगों का जीवन से दूर हो जाना, ये सब हानि नहीं, शुद्ध है। डरिए मत। शास्त्र कहते हैं अंतिम सफाई सबसे तीव्र होती है। यदि कोई बात टूटे, कोई रिश्ता बदले या कोई स्थिति असहज लगे, तो केवल इतना कहें, हे प्रभु मैं सीख रहा हूं, बस। ये उपाय अत्यंत संवेदनशील लोगों को, जिनका मन जल्दी भारी हो जाता है, जिनकी प्रगति बार बार रुक जाती है, उनके लिए वरदान है। लेकिन याद रखिए, जो स्वयं को निर्दोष मानता है उसे कोई उपाय नहीं बदल सकता। अब प्रिय भक्तों, जहां भी है, बैठे हों या लेटे, एक पल आंखें बंद करें, मन में कहें, हे नारायण, मैंने जो जाना वह स्वीकार किया, मैंने जो छोड़ा वह तेरी शरण में दिया। यदि मैं योग्य हूं तो मुझे आगे बढ़ा, यदि मैं अयोग्य हूं तो मुझे सुधार, पर मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। प्रिय भक्तों, पूर्ण चंद्रमा साक्षी है आपके संकल्प का, आपकी शुद्ध भावना का नहीं। माँ गंगा आपके भीतर की मलिनता हरे। भगवान श्री हरि आपको विवेक, धैर्य और भक्ति दें, और शनिदेव आपके कर्मों को संतुलित करें। एक बार मौन में कहिए हरे कृष्णा, क्योंकि जो भीतर उतर जाए वही वास्तव में साधना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।